कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड के विद्यार्थियों के लिए दैनिक पाठ्य योजना की डायरी के बारे में, किस प्रकार से आपको बनानी है। और जो विद्यार्थी भौतिक विज्ञान जिन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट है, वो विद्यार्थी इस डायरी को कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल डिट्टो आप अपनी डायरी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथ ही में जिन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट कुछ अलग है, तो वो जिस प्रकार से ये डायरी बनाई जा रही है, उसी प्रकार से वो अपने सब्जेक्ट की डायरी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज आएगा, उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपने सब्जेक्ट वगैरह ये भर देना है। ये तो आप आसानी से भर लेंगे। उसके बाद में सेकंड पेज आएगा, उसमें आपकी पाठ्य योजना का समेकित विवरण, यानी कि आपने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर लिखे हैं गति के प्रकार। मान लीजिए आपको इनमें से कोई टॉपिक बनाना है, तो आप इनमें से कोई सा भी टॉपिक बना सकते हैं इस पीडीएफ के अंदर से। गति के प्रकार, बल की अवधारणा, बल के प्रकार, चुंबक, चुंबक के गुण, विद्युत युक्ति, प्रकाश, छाया, दाब, ताप, विद्युत के प्रकार, कृत्रिम उपग्रह, गति, गुरुत्वाकर्षण बल, सरल व जटिल मशीन, सरल मशीनों के प्रकार, समय की अवधारणा और चाल की अवधारणा। तो कुल मिला के ये हमने पूरे 18 इसके अंदर लेसन बनाए हैं। उसके बाद में बनती है आपकी इकाई योजना, लेकिन इकाई योजना बनती है आपके बाद में, पहले बनती है आपके पाठ योजना। उसके आधार पर आपकी इकाई योजना बनती है। मैं आपको बता दूं किस प्रकार से। देखिए, जैसे कि हम पहला टॉपिक लेंगे पाठ योजना के अंदर गति के प्रकार, तो फिर उसके अंदर हम कितने अध्ययन बिंदु लेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन जब तक हम पहले पाठ योजना नहीं बना लेंगे, उससे पहले हम इकाई योजना नहीं बना सकते। अन्य नहीं तो कुछ ना कुछ गलती होने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि हम उसमें लेंगे 3 बिंदु, जैसे कि सरल सरल रेखीय गति, वृत्ताकार व आवर्त गति, कंपन गति, ठीक है। उसके बाद में शिक्षण उद्देश्य व व्यवहारगत परिवर्तन सहित, जिसके अंदर हम छात्र गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको सारी लिखनी होती है। जब हम पाठ्य योजना बनाएंगे तब आपको इकाई योजना भी समझ में आ जाएगी। इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, पहली दैनिक पाठ्य योजना हम बनाएंगे किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिनांक लिख देनी है, कक्षा लिख देनी है। 8वीं तक में कोई सी भी कक्षा आप लिख सकते हैं। कालांश में आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। उसके अंदर अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ भी आपने इंटर्नशिप पूरी की है। समय आप अपने अनुसार भर सकते हैं। बचे ये सब डिटेल आप आसानी से भर लेंगे। विषय आपको भरनी है, पाठ प्रक्रम आपको फर्स्ट डालना है, और यहाँ पर आपको डालना है आपके टॉपिक का नाम, जो कि हमने लिया गति के प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है उद्देश्य में ज्ञानात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, यानी ज्ञानात्मक से क्या पढ़ते हैं। देखिए, छात्र गति के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड लिखना है आपको, छात्र गति के प्रकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो क्या सर ये हमेशा टॉपिक के अनुसार चेंज होगी? नहीं, बस यहाँ पर आपको जो टॉपिक है आपका उसका नाम बदलना है। गति के प्रकार, तो बस इसको आपको बदलना है। फिर चाहे से आपका प्रकाश हो, दाब हो, चाहे से आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, चाहे ज्योग्राफी के, भाई छात्र पर्यावरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र वर्ग व्रत के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र इतिहास के महाराणा प्रताप के बारे में, जो भी आपको लिखना है बस अपने टॉपिक को बदलना है यहाँ पर। बाकी ये लाइन सेम रहने वाली है। नेक्स्ट आता है अवबोध, ठीक है। इसमें भी ये लाइन रहेंगी। छात्र गति के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति के प्रकार को समझ सकेंगे। यहाँ पर भी आपको बस अपने टॉपिक का नाम बदल देना है, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे आता है आपका ज्ञानोपयोग, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, छात्र गति के प्रकार से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। सेकंड लाइन लिखनी है आपको, छात्र गति के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन के नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। दोनों लाइन सेम रहने वाली है। सब्जेक्ट अलग है तो बस टॉपिक का नाम बदल देना, या फिर जो आगे आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे उनमें बस आपको टॉपिक का नाम बदल देना है यहाँ पर। बाकी सब सेम रहने वाला है। कौशल के अंदर हम लिखेंगे, यानी कौन सा आपको कौशल प्राप्त होता है। इससे तो छात्र गति के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तो छात्र गति के प्रकार को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। ये आपको कौशलात्मक में लिखना है। इस बात का ध्यान में रखना है। लाइन सेम रहने वाली है, लाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, बस आपके टॉपिक का नाम बदलेगा। अभिरुचि के अंदर देखिए, छात्र गति के प्रकार के विषय में जानने में रुचि रख सकेंगे या फिर रखते होंगे, या फिर छात्र गति के प्रकार के विषय में विचार विमर्श कर सकेंगे। ये लाइन डिटो रहने वाली है, बस अपने टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर बदलना है। इस बात को ध्यान में रखना है। अभिवृत्ति देखिए, अभिवृत्ति के अंदर आप क्या करना है, छात्र गति के प्रकार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, और इसके अंदर एक लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपके 6 बिंदु हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेत और कक्षा उपयोग सामग्री, जो भी आप चित्र, मॉडल वगैरह भी लिख सकते हैं इसके अंदर। शिक्षण विधि या फिर प्रवृत्ति के संदर्भ आपको लिखना है प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। ये डिट्टो सेम रहने वाली है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पूर्व ज्ञान के अंदर हम लिखेंगे छात्र गति के प्रकार की सामान्य जानकारी रखते होंगे। यहाँ पर सिर्फ अपने टॉपिक का नाम बदलना है, बाकी डिट्टो रहने वाला है कि छात्र
गति के प्रकार के, छात्र महाराणा प्रताप के बारे में, छात्र मौलिक अधिकार के बारे में, छात्र ब्याज के बारे में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार अपना टॉपिक बदल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है प्रस्तावना प्रश्न बनाना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और इन्हीं में विद्यार्थी के अधिकतर मिस्टेक्स होती हैं। टीचर्स इन्हीं में से अधिकतर विद्यार्थी जो टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों की कमियां निकालते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं कि अंत में वो प्रश्न का जो उत्तर जो हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो हो, और वो विद्यार्थियों को नहीं आता हो। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि हमारा टॉपिक है गति के प्रकार, तो यहाँ पर लिया हमने पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो हम विद्यार्थियों ने उत्तर दिया आकाश में। तो अब हमें अगला जो प्रश्न पूछना है वो आकाश से ही बनना चाहिए, ना कि कुछ अलग से। जैसे कि हमने नेक्स्ट प्रश्न बनाया, आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं, तो फिर बच्चों ने दिया जवाब पंखों की सहायता से उड़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वो पंखों से ही संबंधित बनना चाहिए। तो पंखों की सहायता से उड़कर पक्षी क्या करते हैं, तो वो विद्यार्थी ने जवाब दिया एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्थान परिवर्तन करते हैं। तो फिर हमें अगला प्रश्न भी स्थान परिवर्तन शब्द से ही उठाकर बनाना है। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गति। फिर अगला प्रश्न हम गति के बोल देंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, और ये हमारा प्रश्न बन जाता है समस्यात्मक, यानी कि गति के प्रकार हम पढ़ाएंगे तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको 4 से 5 प्रश्न बनाने होंगे, जिनका विद्यार्थी उत्तर देंगे उसी शब्द से आपको अगला प्रश्न पूछना होगा। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। उद्देश्य कथन में देखिए बच्चों, आज हम गति के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपने टॉपिक का नाम बदलेगा, बाकी लाइन सेम रहने वाली है। अब यहाँ पर आप आ जाता है आपका अध्ययन बिंदु। यहाँ पर हम जो भी इसके अंदर 3 या 4 जितने भी अध्ययन बिंदु लेते हैं, जितने भी आपकी डायरी में आ सकते हैं, वो हमें यहाँ पर लेने हैं। सबसे पहले हम लेंगे सरल रेखीय गति, जो कि हमारा टॉपिक का पहला बिंदु होगा। फिर हम लिखेंगे छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिका कथन के अंदर विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के अंदर आप 3 से 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, जो भी कोई भी आपके अनुसार प्रश्न ले सकते हैं आप, कि लंबी दूरी तक का सफ़र किसकी सहायता से किया जाता है, तो वह है रेलगाड़ी के द्वारा। रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पर। पटरी पर रेलगाड़ी कौन सी गति प्रदर्शित करती है, तो ये आपका प्रश्न वाला एक प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। आगे देखिए, फिर हम लिख देंगे इसके अंदर छात्र अध्यापक कथन। वह गति जो हमें एक सीधी रेखा में होती है वह सरल रेखीय गति होती है, जैसे रेलगाड़ी का चलना। इसमें डिटेल थोड़ी कम लिखी हुई है, जिस विद्यार्थी की डायरी है आप इसके अंदर और भी डिटेल लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं इतनी सी डिटेल लिखिए, आप थोड़ी अधिक डिटेल लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार से जब आप डिटेल लिख देंगे अपनी जो भी टॉपिक है, जो भी अध्ययन बिंदु, उसके बाद में आपको बनाने हैं बोध प्रश्न। जैसे कि सरल गति किस रेखा में होती है, तो आपको लिखना है सरल रेखा में। सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए, तो सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति को ही सरल रेखीय गति कहते हैं। इधर आप लिखेंगे छात्र अध्यापन कथन के अंदर जब आप डिटेल लिखेंगे, जो आपके अध्ययन बिंदु की डिटेल है, ये बहुत कम लिख रखी है इस विद्यार्थी ने, आपको कम से कम इतनी डिटेल तो लिखनी है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिजेक्ट कर देता हूँ। फिर इधर आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये लाइन सेम रहने वाली है इसमें छात्र क्रिया के अंदर। और इधर आपको शाम पर चिपकाने एक ब्लैक पेपर आएगा, उसके अंदर आप कोई भी अपने अनुसार जो मुख्य बिंदु आपके लगे वो आप बिंदु इसके अंदर लिख सकते हैं। ये इधर आपको शामपट को चिपकाना है, कोई भी एक ब्लैक पेपर आता है उसके अंदर आपको मुख्य बिंदु लिखने हैं, जो भी आपके विवरण से संबंधित रहेंगे, जो भी आप छात्र अध्यापक कथन के अंदर डिटेल लिखेंगे उसमें से आप कोई भी 2 से 3 बिंदु चिपका सकते हैं। कम से कम इतना बड़ा शामपट चिपकाएगा, ये बहुत छोटा चिपका रखा है यहाँ पर। उसके बाद में बहुत प्रश्न आपको बनाने ही है, ठीक है, और बहुत प्रश्न के उत्तर आपको छात्र क्रिया के अंदर लिखना है। उसके बाद में हम सेकंड बिंदु ले लेंगे, जो भी हमारा टॉपिक का है उसका सेकंड बिंदु ले लेंगे, जो हमने लिया है वृत्ताकार एवं आवर्त गति। इसके अंदर वही सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। समय का पता लगाने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो विद्यार्थी का जवाब रहेगा घड़ी का। घड़ी किसके द्वारा समय बताती है, तो सुइयों के द्वारा। घड़ी की सुइयां किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, तो है समस्यात्मक प्रश्न, यानी ये आपको एक लास्ट वाला प्रश्न समस्या यानी कि क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट फिर हम वही लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है उसकी हम डिटेल लिखेंगे पूरी। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको सेम टू सेम। और यहाँ पर छात्र क्रिया के अंदर वही लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे अपनी अभ्यास पुस्तिका में मुख्य बिंदु को लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, अन्यथा ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद में आपको बोध प्रश्न, फिर से वही बोध प्रश्न बनाने हैं 2 से 3, और उनके उत्तर छात्र क्रिया के अंदर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया साइकिल के पहियों की गति किस प्रकार की होती है, तो वह है घूर्णन गति। ये दोनों प्रश्न आपको बना लेना है।
यहाँ पर आपको शाम पर चिपकाना है, यहाँ पर नहीं चिपक रहा है लेकिन आपको यहाँ पर भी सेकंड बिंदु के अंदर शाम पर चिपकाना है और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है 2 से 3 वो लिख लेने हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है थर्ड बिंदु वृत्ताकार व आवर्त गति। वही विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं 3, जिनमें से तीसरा प्रश्न रहेगा आपका क्वेश्चनवाचक। उसके बाद में हम अपने छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे और उसके अंदर हमारा जो थर्ड बिंदु है उसकी डिटेल लिखेंगे। इधर लिखेंगे छात्र विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद में वही बोध प्रश्न आपको 2 प्रश्न बनाने हैं और दोनों के उत्तर छात्र क्रिया के अंदर लिखने हैं और यहाँ पर आपको शाम पर चिपकाना है और उसके अंदर इसमें से कुछ डिटेल 2 से 3 बिंदु आपको छोटे छोटे से लिखने हैं, बस एक तरह से जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे लेसन बनाने हैं। अगर कुछ पेज आपके खाली रह जाएँ तो उसके अंदर आप और भी डिटेल लिख सकते हैं, चौथा बिंदु भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि आपको प्रश्न बनना है कि कंपन गति का एक उदाहरण लिखिए फिर दीजिए। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। गृह कार्य के अंदर भी आप कोई 2 प्रश्न लिख सकते हैं, जो भी आपके मनपसंद है, विभिन्न प्रकार की गतियों को समझाएं। तो इस प्रकार से आपका ये पहला जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपका जो आता है सेकंड लेसन, जो कि हमारा बल की अवधारणा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चाहें तो आप इस प्रकार से जिस प्रकार से पहले था सेम वही रहने वाला है। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, सेम वही लाइन रहनी है, सारी लाइन सेम रहने वाली है। बस यहाँ पर आपको नाम बदलना है, बल की अवधारणा, वहाँ पर था गति के प्रकार। इस प्रकार से आप अपने टॉपिक के अनुसार बदल सकते हैं और डिटेल सेम रहने वाली है सारी। वही अध्ययन बिंदु यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 अध्ययन बिंदु लेने, ब्लैक बोर्ड चिपकाना है, डिटेल लिखनी है, बहुत प्रश्न बनाने और सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। और ये वो प्रश्न जो कि आपको प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, इनको अवश्य बनाना है। और इनमें जो बहुत ध्यान रखने की थी कि उत्तर से ही हमारा अगला प्रश्न शुरू होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी के लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं, जो नेक्स्ट लेसन है, उनके सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा बीएड सेकेंड ईयर या फिर बीएड दैनिक पाठ योजना भौतिक भौतिक भूगोल। ठीक है, क्या सर्च करोगे, बीएड दैनिक पाठ योजना भौतिक भूगोल, इसके नाम से आपको सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।